ये जो एक्टर आप देख रहे हो, क्या आपको पता है कि इसकी नेटवर्थ कितनी है? क्या आपको पता है कि इसने बड़े-बड़े एक्टर्स को भी बीट कर दिया है? क्या आपको पता है कि ये जो बंदा है, ये आज 200 से भी ज़्यादा बिजनेस का मालिक है? ये विवेक ओबेरॉय है। इन्होंने 30 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है, जिनमें से कंपनी और दम मूवी में तो सच में दम था। लेकिन 70% से ज़्यादा मूवीज़ इनकी फ्लॉप है। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो आज हम यही जानेंगे। आज हम केस स्टडी करेंगे विवेक ओबेरॉय का। नमस्कार, मैं हूं आप सबकी दोस्त फ्रेया शाह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं फ्रेया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, विवेक ओबेरॉय, बता दूं कि अभी इन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, 12 करोड़ की गाड़ी। और इन्होंने सीआरपीएफ के जो वीर गति प्राप्त हुए, उनकी विधवाओं को 25 फ्लैट गिफ्ट किए। और दोस्तों, यही नहीं, ये जो विवेक ओबेरॉय है, इनकी जो कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने 25 फ्लैट डोनेट किए थाने डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही ये करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मदद। फिलैंथ्रोपी में इनका नाम बहुत बड़ा है। अब बात इतनी सी है कि भाई विवेक ओबेरॉय ये सब कर रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इससे बड़ी चीज़, हमारे इस समय बॉलीवुड का टॉप एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। हाईली सक्सेसफुल एक्टर है वो। रणबीर कपूर की वेल्थ कितनी है? टोटल नेटवर्थ कितना है? टोटल नेटवर्थ है 350 करोड़। अल्लू अर्जुन, पुष्पा 2 आई है, 460 करोड़। प्रभास जो इतनी सारी मूवीज़ में काम करते रहते हैं और बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, आधी मूवी का बजट वही ले जाते हैं। 250 करोड़ इनका नेटवर्थ है। रजनीकांत, जो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार है, वन ऑफ द बेस्ट, उनका नेटवर्थ है 400 करोड़। अब खान्स की बात कर ले। खान्स की क्या, मैं आपको जो शाहरुख खान की जो नेटवर्थ है वो आपको बताती हूँ। आपको पता चल जाएगा कि बाकियों की क्या है। शाहरुख खान का जो नेटवर्थ है, उनका है लगभग 7,500 करोड़। लेकिन हम ये ना भूलें कि शाहरुख खान एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर है। और आपको पता है कि विवेक ओबेरॉय का कितना नेटवर्थ है? विवेक ओबेरॉय का नेटवर्थ है 1200 करोड़। रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत से भी बहुत ज़्यादा विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। सुरेश ओबेरॉय जो एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, उनके यहाँ विवेक ओबेरॉय का जन्म होता है। 3 सितंबर 1976 में जन्म हुआ। और विवेक ओबेरॉय जो है, ये बहुत ही कम उम्र में, ये बहुत ही, आपको शायद ये बात पता ना हो, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। हैदराबाद में जन्म हुआ, पंजाबी है, पिता सुरेश ओबेरॉय, मतलब ओबेरॉय तो पंजाबी ही होते हैं। और उसके बाद इन्होंने पहले तो मेयो कॉलेज में पढ़ाई की अजमेर में। उसके बाद उन्होंने मुंबई में जो मीठीबाई कॉलेज है, साइंस के थे ये, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स ली। बताते हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स ली, लेकिन इन्होंने जब इकोनॉमिक्स ली तो उन्होंने सब कुछ समझा। इन्होंने पूरा माइक्रो मैनेजमेंट समझा। बड़ी अच्छी कहानी है। ये बताते हैं कि मैं अपने पिता से पैसे लेना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी ने बोला कि कितनी तुमको पॉकेट मनी चाहिए, तो मैंने कहा 500 रुपये। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये तो बहुत कम है। तो मैंने कहा कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर तो अगले दिन कॉलेज जाना था। मैं किसी तरह से कॉलेज गया। 1-2 दिन तो लिफ्ट मांग के गया, फिर पैदल गया। लेकिन उसके बाद जो है, मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने, क्योंकि किसी ने मुझे स्पॉट किया, बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैंने डबिंग की। उस समय बहुत सारी मूवीज़ है, यूटीवी मोशन का एक छोटा सा स्टूडियो हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने जाके डबिंग की। और बहुत सारे डबिंग रोल्स जो मुझे मिले, रेडियो में मैंने काम किया, उससे मैंने पैसे कमाए। फिर मेरे पिताजी ने देखा कि इतने पैसे कमा रहा है, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, 17-18 की उम्र में। तो फिर मेरे पिताजी बोले कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो फिर तब मैंने उनको बताया, तो वो बहुत खुश हुए।
उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स ली। 11th-12th इनका साइंस में था, लेकिन ग्रेजुएशन इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया। अब वही बात है, कहते हैं कि टीचर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इकोनॉमिक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इकोनॉमिक्स में मैंने जो भी सीखा मैंने अप्लाई किया। मैंने माइक्रो फाइनेंस किया। बताते हैं कि मेरे कॉलेज के सामने जितने भी छोटे छोटे ठेले थे, वड़ा पाव के, डोसा के, सबका मैंने माइक्रो फाइनेंस किया, सबका मैंने बिजनेस ग्रो किया। और बोले कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब जितने भी अगल बगल में ठेले थे वो सब अच्छा कमा रहे थे और मैं भी अच्छा कमा रहा था। फिर मैं स्टॉक में घुसा। 18 साल के अंदर अंदर मैं स्टॉक में घुसा, लेकिन मुझे 32 लाख का लॉस हो गया। मुझे बड़ी दिक्कत हुई और उस समय की बात है। कोई बात नहीं, फिर मैं कमोडिटी में घुसा। 19 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर मुझे उससे दुगना प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मैं एक्टिंग सीख के आया। फिर उसके बाद मैं यहाँ वापस आया और उस समय में फिर राम गोपाल वर्मा भाई दिखे और उस समय फिर सुरेश ओबेरॉय जी ने कहा कि चलो तुमको लॉन्च कर देते हैं पिक्चर बना के। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ऐसा हिसाब किताब है कि आप मुझे लॉन्च कर रहे हैं अब्बास मस्तान के साथ, लेकिन मुझे खुद से लॉन्च होना है। एक तरह से मैं खुद से मेहनत करना चाहता हूँ। ये आपकी दी हुई चीज़ मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी। ये कितना बड़ा लेसन है लाइफ का। हमारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन विवेक ओबेरॉय ने कहा कि नहीं, मुझे खुद से करना है। उसके लिए फिर राम गोपाल वर्मा की मूवी थी कंपनी, उसके लिए वो फिर ऑडिशन देने के लिए गए। तो उस समय राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ये तो तुम कैसे कर पाओगे, ये तो बड़ा, तुम जाओ निकलो। तो उसके बाद राम गोपाल वर्मा को कन्विंस करने के लिए बाकायदा खोली में रहे 12-13 दिन। उसके बाद यहाँ पे आए एकदम टपोरी बन के, सिगरेट फूकते हुए और वो सब करते हुए आए। राम गोपाल वर्मा एकदम इम्प्रेस हो गए और उसके बाद उन्होंने इनको कास्टिंग में ले लिया। फिर इन्होंने बताया कि मैं सुरेश ओबेरॉय का बेटा हूँ। तो वो बोले, अरे तुम्हें तो पहले बता देना चाहिए था ये बात। तो बोले कि पहले बता देता तो आप तुरंत ही ले लेते मुझे। ये चीज़ है। फिर हम सबको पता है कि कंपनी मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। फिर हम सबको पता है कि सलमान खान के साथ फॉल आउट हुआ, ऐश्वर्या राय के साथ वो हुआ, और ये विवेक ओबेरॉय भी खुद मानते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐश्वर्या राय इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसके बाद सलमान खान ने कोई फ़ोन वोन मिला दिया और फिर कॉन्फ्रेंस हुई और फिर इन्हें कोई पिक्चर में नहीं लेता था, कोई भी मूवी इनको मिली नहीं। पर ये बताते हैं कि उस समय मुझे जो एडवाइस दिया करता था ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। बट वहाँ से ये फिर उठे। मीनवाइल ये पिक्चर करते रहे, ऐसा नहीं है। 2002 से लेकर 2009 तक ये इधर उधर की पिक्चर करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पैरेलली अपना बिजनेस चला रहे थे। इन्होंने अपना बिजनेस खोला और उस बिजनेस ने इनको बहुत प्रॉफिट दिया। तो बिजनेस जो इन्होंने खोला, वैसे ये बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है, आप इनका प्रोजेक्ट देखिएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सबसे ज़्यादा पैसा किसमें, रियल एस्टेट में। और इस समय इसी वजह से विवेक ओबेरॉय ही इज़ द रिचेस्ट एक्टर अमॉन्ग द इंडिया। इनकी जो कंपनी है, 2 कंपनी इनकी मेन है, एक है कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी है इवेंट मैनेजमेंट की मेगा एंटरटेनमेंट के नाम से, और एक है एक्वा आर, मतलब जो सऊदी में उस साइड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। अभी 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जो मार्जिन आइलैंड में है, और को फाउंडर है ये स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के भी। और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर हैं ये स्टार्टअप कंपनी के, है ना। एक तरीके से 200 कंपनियों के मालिक है ये, जिसकी वजह से इनका जो वेल्थ पोर्टफोलियो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्चुअल में इनको एक्टर की तरह नहीं माना जाता। ही इज़ नॉट अ फ्लॉप एक्टर, ही इज़ द रिचेस्ट एक्टर। इसको कहते हैं ज्ञान। वही कहते हैं ना कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो हर जगह से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इन्होंने ही कहा कि मैंने जो पढ़ा और फिर उसको मैंने अप्लाई किया, एक अच्छी डिग्री ली मैंने, अच्छे से पढ़ा और फिर उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट किया रियल लाइफ में। ये बताते हैं कि एक्टिंग मेरा पैशन है, लेकिन बिजनेस मेरा एनेबलर है। मैंने खूब पैसा कमा लिया। मैंने शुरुआत से ही इतना पैसा कमा लिया कि उसके बाद से अगर मैं एक्टिंग नहीं भी करता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो मेरी हॉबी थी। इसलिए लाइफ में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा संभाल ले आपको। राइट, मनी कैन बाय यू
योर फ्रीडम। ये हिसाब किताब है। और बहुत सारी मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ये फंड भी करते हैं, इवेंट को भी मैनेज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी ये चलाते हैं। तो जो दिखता है दोस्तों, उसको समझिए मत ऐसा। जब नेटवर्थ अभी आई थोड़े दिन पहले तो सबके होश उड़ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। तो इससे आप एक ही चीज़ सीखते हैं, ये जो ग्लैमर, ये सब चीज़ छोड़ के नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, और पैसा कमाने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका ज्ञान ही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी इंस्पायर हुई कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।